कहानी की शुरुआत दो बहनों को दिखाते हुए होती है जिनका नाम नोरा और जोना होता है। दोनों स्विमिंग करके पूल से बाहर निकल रही होती हैं कि तभी जोना को पता चलता है कि स्विमिंग पूल के बॉटम में नोरा की अंगूठी छूट गई है। नोरा ने ये सुनते ही स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी क्योंकि वो अंगूठी लाखों की थी। जब नोरा उस अंगूठी को उठाने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि ये अंगूठी इस गैप में बुरी तरह से फंस गई है। जब काफी देर हो गई तो किनारे पर खड़ी जोना ने मदद के लिए तुरंत ही पानी में छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि वो अंगूठी को निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये करके वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल का मैनेजर वहां आता है और वहां किसी को न पाकर स्विमिंग पूल के कवर को बंद करने का स्विच दबा देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ डेट पर जाने के लिए जल्दी से घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही ढक्कन धीरे धीरे बंद हुआ, पानी में मौजूद जोना के बाल जाली में फंस गए, जिसे निकालने में नोरा उसकी मदद करने लगी। नोरा ने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए और जोर से खींचा, जिससे उसके फंसे हुए बाल बाहर निकल आए। वो दोनों तुरंत ही पानी से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ढक्कन अब पूरी तरह से बंद हो गया था। एट द एंड वो दोनों इस स्विमिंग पूल के अंदर बुरी तरह से फंस चुके थे और आने वाले 3 दिनों तक स्विमिंग पूल बंद ही रहने वाला था और यदि वो समय पर नहीं बच सके तो वो जिंदा ही डूब जाएंगे। घबराई हुई दोनों बहनों ने तुरंत ही ढक्कन को तोड़ने की कोशिश की और चिल्ला चिल्ला कर मदद भी मांगी, लेकिन मैनेजर पहले ही स्विमिंग पूल बंद कर चुका था और स्विमिंग पूल के गेट पर कोई भी उन्हें सुन नहीं सकता था, भले ही वो कितने ही जोर से क्यों न चिल्लाते रहें। उनके सिर के ऊपर का ढक्कन इतना मजबूत था कि वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उसी समय नोरा को एक विचार आया। उसने सोचा कि वो ढक्कन को खिसका कर खाली जगह से बाहर निकल सकती है, लेकिन कौन जानता था कि पूरे ढक्कन का वजन ही कई टन था और अपनी पूरी ताकत के साथ भी वो इसे हिला तक नहीं पा रही थी। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो हार मानकर दूसरे रास्ते खोजने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें पूरे स्विमिंग पूल में केवल हथेली के आकार के एक छोटे से छेद के अलावा कुछ भी नहीं मिल सका। अब उस छोटे से छेद से तो ये बाहर नहीं निकल सकते थे, इसीलिए उसने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो यहाँ भी नाकामयाब रहे। नोरा ने हार नहीं मानी और फिर उसे कोने से फोम बोर्ड का एक टुकड़ा मिला। उसने इसे 2 भागों में तोड़ दिया और उससे छेद को बड़ा करने लगी। उसने उसे काटने की खूब कोशिश की, लेकिन वो छेद को बड़ा करने में असफल रही। कुछ समय के बाद ये दोनों बहनें हार मान चुकी थी और अपने जीने की चाह खोने लगी थी। गुस्से में जोना ने नोरा से कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम उस अंगूठी के लिए लालच ना करती तो वो इस खतरे में नहीं होते। ये सुनते ही नोरा को याद आया कि उसकी अंगूठी अभी भी पुल में ही थी। वो तुरंत ही पीछे मुड़ी और अंगूठी को निकालने के लिए फिर से कोशिश करने लगी। अचानक उसने पाया कि उसके पैरों के नीचे की नाली की प्लेट थोड़ी ढीली है। नोरा को अचानक एक आइडिया आया और उसने सोचा कि वो इस प्लेट को शील्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। उसने तुरंत ही उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसे जी जान लगाकर खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बार बार प्रयास करने के बाद भी वो उसे तोड़ नहीं पाई, जिसके बाद वो हार मानकर ऊपर आ गई। तभी अचानक उन्हें सेलफोन की घंटी सुनाई दी। असल में ये नोरा के बॉयफ्रेंड का कॉल था। नोरा को तुरंत फिर से उम्मीद दिखी। वो बोलती है कि जब तक वो फोन का जवाब नहीं देती उसका बॉयफ्रेंड निश्चित रूप से उसे ढूंढेगा। वो दोनों सूरज ढलने तक इंतजार करते रहे, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का कोई अता पता नहीं था। वो दोनों डेस्परेट और हेल्पलेस थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे की चिंता भी थी क्योंकि वो बहुत देर से पानी के अंदर थे। अब धीरे धीरे नोरा की तबीयत बिगड़ने लगी। दरअसल नोरा को डायबिटीज थी और अगर उसे समय रहते इंसुलिन ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उस समय उन दोनों के पास एक दूसरे को कसकर पकड़ने और आराम देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसी समय वो नोट करते हैं कि किसी ने उसके सिर के ऊपर की लाइटें जला दी हैं। इसका मतलब साफ था कि वहां पर कोई आ गया था। पता चलता है कि ये एक सफाई कर्मी है जो वहां की सफाई करने आई थी। उस सफाई कर्मी का नाम क्लेरा था। जब उन दोनों ने आवाज सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो सोच रहे थे कि आखिरकार उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन क्लेरा ने उन्हें बचाने के बजाय उनके बटुए उठाए और देखा कि उनमें बैंक कार्ड्स थे। उसने ऊपर सीसीटीवी को देखा और एक योजना बनाई। वो सबसे पहले स्टूडियो में चली गई और स्विमिंग पूल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया और फिर वो स्विमिंग पूल में वापस लौट आई। उसने नोरा को धमकी दी कि वो अपने बैंक का पासवर्ड बता दे वरना वो दोनों को मरने के लिए छोड़ देगी। जब क्लेरा ने उन्हें बचाने से इनकार कर दिया तो वो दोनों पूरी तरह से हैरान हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्लेरा उनकी स्थिति का ऐसे फायदा उठाएगी। क्लेरा उनसे कार्ड का पिन पूछने लगती है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पिन बताने से साफ इनकार कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्लेरा भी एक निर्दयी औरत थी। उसने गुस्से में स्विमिंग पूल के हीटिंग सिस्टम को ही बंद कर दिया, जिससे जल्द ही पूल के पानी का तापमान तेजी से गिरने लगा। दोनों बहनें ठंड से कांप रही थी।
जिंदा रहने के लिए उनके पास पिन बताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था और अंत में उन्होंने पासवर्ड बता दिया। हालांकि पासवर्ड जानने के बाद भी क्लेरा ने स्विमिंग पूल का ढक्कन नहीं खोला। इसके बजाय वो पैसे निकालने के लिए बैंक की ओर जाने लगी। दोनों बहनों को क्लेरा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो काफी हेल्पलेस महसूस कर रही थी। कुछ देर के बाद क्लेरा वापस आ गई और इस बार वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। हमें पता चलता है कि नोरा के बैंक कार्ड में केवल 90 युआन थे। क्लेरा उन दोनों को काफी भला बुरा बोलने लगी। तब हमें पता चला कि असल में वो कार्ड नोरा की सैलरी कार्ड थी, जिसमें कितने पैसे हैं इसके बारे में खुद नोरा को भी नहीं पता था। इधर नोरा और जोना की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो क्लेरा से बार बार विनती कर रही थी कि प्लीज उन्हें बाहर निकाल लो, लेकिन क्लेरा एक हैवान थी जिसे उन दोनों पर जरा भी रहम नहीं आ रही थी। नोरा ने उसे एक ऑफर भी दिया कि अगर आज वो उन्हें बचा लेती है तो वो उसे 10 लाख रुपए देंगे, लेकिन क्लेरा बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुई और वो जिद पर अड़ गई कि वो उन्हें तब तक नहीं बचाएगी जब तक कि उसे अच्छे खासे पैसे नहीं मिल जाते। इससे जोना और नोरा काफी दुखी हुए और उन दोनों को क्लेरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए उन दोनों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने पहले फोम बोर्ड के टुकड़े को रगड़ रगड़ कर नुकीला किया और फिर उसने धीमी आवाज में क्लेरा को उस छोटे होल के पास बुलाया। जब क्लेरा उस होल के पास आकर ध्यान से सुन रही थी कि तभी अचानक नोरा ने वो नुकीली हथियार क्लेरा के कान में घुसा दी, जिससे क्लेरा को काफी दर्द महसूस हुआ और उसके कानों से खून निकलने लगा। लेकिन उनके इस फैसले का असर उन पर उल्टा पड़ गया। क्लेरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने स्विमिंग पूल की डिस्फंक्शन सिस्टम को ऑन कर दिया। अगले ही पल पूल में ढेर सारी कीटनाशक दवाएं फैल गईं। उन दोनों ने उसे बंद करने की खूब कोशिश की, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बड़ी संख्या में कीटनाशक दवा उन दोनों के मुंह में घुस चुकी थी। थोड़ी ही देर में उन्हें घुटन महसूस होने लगती है, जिससे जोना खुद को संभाल नहीं सकी और बेहोश हो गई। तभी क्लेरा को ख्याल आया कि अगर ये दोनों मर गई तो उन्हें पैसे कौन देगा, इसीलिए उसने उस डिस्फंक्शन सिस्टम को बंद कर दिया। इसके बाद नोरा ने अपने हीरे की अंगूठी क्लेरा को देने को कहा और बदले में उसे ये ढक्कन हटाने का वादा लिया। इस डील से क्लेरा बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि वो अपना वादा पूरा करेगी और ढक्कन खोल देगी। हालांकि अगले ही पल क्लेरा शॉक में पड़ गई, क्योंकि स्विमिंग पूल के मालिक ने उस सिस्टम का पासवर्ड ही बदल दिया था। इसके बाद क्लेरा ने उन दोनों को इस बारे में बताया और कहा कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। जब उन दोनों को इसके बारे में पता चला तो वो दोनों अंदर ही अंदर टूट गए। उन दोनों ने क्लेरा को पुलिस बुलाने के लिए भी कहा, लेकिन क्लेरा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा करने से वो भी एक्सपोज हो जाएगी। इसीलिए उसने उन्हें वहां अकेला छोड़कर वहां से निकल गई। वो दोनों बहनें बुरी तरह से हताश हो चुकी थी और शायद अपने फेथ को एक्सेप्ट भी कर चुकी थी। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे नोरा का डायबिटिक प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा था। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और अगर उसे इंजेक्शन ना मिला तो उसकी जान भी जा सकती थी। तभी जोना को वो जाली याद आई, जिसे उसने कुछ टाइम पहले निकालने की कोशिश की थी। उसने तुरंत ही पानी में गोता लगाया और पुल के सरफेस तक आ गई। उसने उस जाली को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने लगी। अब चूंकि वो जाली पेंच से बंधी हुई थी, इसीलिए वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और अपना अंडरगारमेंट उतारकर उससे जाली को खींचने लगी और इस बार किस्मत ने भी उसका साथ दिया और अंत में वो उस जाली को निकालने में कामयाब रही। वो तुरंत ही उस जाली को लेकर ऊपर आई और उससे उस छेद को बड़ा करने लगी। उसने काफी कोशिश की और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इधर नोरा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसे तुरंत ही इंसुलिन की जरूरत थी। दूसरी तरफ जोना ने पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस ढक्कन को तोड़ दिया। हजारों प्रयासों के बाद आखिरकार वो छेद इतना बड़ा हो गया जिसमें से वो दोनों बाहर आ सकते थे। जोना ने जरा भी देर नहीं की और उसने जल्दी से नोरा को स्विमिंग पूल से बाहर खींच लिया और फिर उसे इंसुलिन वाला इंजेक्शन लगा दिया, जिससे थोड़ी ही देर में नोरा होश में आ गई। और आखिरकार अपनी हिम्मत और साहस से इन दोनों बहनों ने एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे को जिंदा रखा। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी 12 फीट डीप मूवी की पूरी कहानी। आई होप कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।